नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, अब बहुत ही जल्दी जो है ना आपका पेपर होने वाला है, क्योंकि जो स्टे वगैरह था कोर्ट से वो सब कुछ हट गया है, क्योंकि कैट ने भी डिसमिस कर दिया है और हाई कोर्ट ने भी जो है वो जो केस चल रहा था 10th और ITI उसको डिसमिस कर दिया है। तो अब आप अपनी तैयारी पर लग जाइए और आपकी तैयारी में और बेहतर बनाने के लिए आज इस वीडियो में पूरे 100 महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को लेकर आए हैं, यानी करेंट अफेयर्स का सुपर मैराथन क्लास आज देखेंगे, जिसमें पूरे 100 क्वेश्चंस आपके हैं और ये क्वेश्चंस आपको जानने ही चाहिए, क्योंकि साथियों ये क्वेश्चंस आपके पेपर में 100% पूछे जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, स्किल इंडिया मिशन की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई जा रही है? आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने सभी दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि साथियों आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तो आप एक लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, स्किल इंडिया मिशन की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई जा रही है? याद रखिएगा, स्किल इंडिया मिशन की 10वीं वर्षगांठ 15 जुलाई 2025 को मनाया गया था अभी, ठीक है। करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, 15 जुलाई 2025, ठीक है। अगर आपसे पूछे साथियों कभी भी पेपर में कि स्किल इंडिया मिशन का टैगलाइन क्या है, तो कौशल भारत कुशल भारत याद रखना, ठीक है। आगे देखिए, किस फुटबॉल क्लब ने 2025 में पहला फीफा क्लब विश्व कप जीता है? फीफा क्लब विश्व कप, बताइए किस फुटबॉल क्लब ने? तो भाई किस फुटबॉल क्लब ने 2025 में पहला फीफा क्लब विश्व कप जीता है? करेक्ट आएगा चेल्सी फुटबॉल क्लब ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, चेल्सी फुटबॉल क्लब। आगे देखिए, जुलाई 2025 में हरियाणा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? अभी जुलाई 2025 में हरियाणा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? ध्यान से देखिए, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर आसिम कुमार घोष जी को, ठीक है। प्रोफेसर आसिम कुमार घोष, जिनका फोटो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं, इनको अभी हरियाणा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है साथियों, याद रखिएगा। अगला जुलाई 2025 में गोवा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो गोवा का नया राज्यपाल पुष्पपति अशोक गजपति राजू जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा, ठीक है। गोवा के नए राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो पुष्पपति अशोक गजपति राजू जी। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में उद्घाटन किए जाने वाले भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टेड ब्रिज का नाम क्या है? देखिए ये जो क्लास है बिल्कुल फास्ट क्लास आपको करवा रहे हैं साथियों, सुपर फास्ट मैराथन क्लास है ये। तो जुलाई 2025 में उद्घाटन किए जाने वाले भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टेड ब्रिज का नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा सिंगदूर, याद रखिएगा। दूसरा सबसे लंबा पूछा था ना, तो करेक्ट होगा सिंगदूर ब्रिज। आप पूछोगे सर भारत का सबसे लंबा ब्रिज कौन सा है? तो देखो सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज की अगर हम बात करें तो वह है बांद्रा वर्ली सी लिंक, ठीक है। ये सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज है। और दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज अभी कौन सा है? तो याद रखिएगा सिंगदूर ब्रिज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन आ ही गया कि भारत का सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज कौन सा है? तो भाई अभी बताए थे ना, बांद्रा वर्ली सीलिंग, जिसका फोटो आप यहाँ देख सकते हैं, ये भारत का सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज है, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, विंबलडन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विंबलडन 2025 में पुरुष एकल का खिताब अभी यानिक सिनर ने जीता है साथियों, यानिक सिनर ने। और अगर आपसे पूछे विंबलडन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो याद रखिएगा ईगा स्वीटेक ने, ठीक है, ईगा स्वीटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन शिवा 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो अभी जुलाई 2025 में भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन शिवा 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? देखिए क्या आंसर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री अमरनाथ यात्रा का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर सी यह आपका करेक्ट आंसर होगा, श्री अमरनाथ यात्रा का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, विमान
दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB की रिपोर्ट के अनुसार एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण क्या था। अभी अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था उसका कारण क्या था विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के अनुसार। तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, इंजनों को ईंधन की आपूर्ति बंद हो गई थी जिस कारण प्लेन क्रैश हो गया था। आगे देखिए, जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील द्वारा किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो भाई जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ब्राजील के द्वारा किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सडन क्रॉस से। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जुलाई 2025 में ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में आयोजित 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते। तो टोटल पदक की बात करें तो टोटल जो है ना 6 पदक जीते थे जिसमें से 3 गोल्ड मेडल थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 गोल्ड मेडल। ठीक है, आगे देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वें वर्ष किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए करेक्ट है इंदौर को, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को। जुलाई 2025 में पीएम मोदी को रिदिनाद और टोबैगो से मिलने वाले पुरस्कार का नाम क्या है। तो अभी जुलाई 2025 में ब्राजील के अलावा रिदिनाद और टोबैगो से भी जो है पीएम मोदी को पुरस्कार मिला था। उस पुरस्कार का नाम है ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ रिदिनाद और टोबैगो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जुलाई 2025 में घाना की यात्रा के दौरान पीएम मोदी को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया। तो याद रखिए अभी जुलाई 2025 में घाना से भी जो है मोदी जी को सम्मान मिला था और उस सम्मान का नाम था ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूलिया स्वीरिडेंको किस यूरोपीय देश की नई प्रधानमंत्री बनी है। बताइए, इनका नाम है यूलिया स्वीरिडेंको, ये किस यूरोपीय देश की नई प्रधानमंत्री बनी है। तो देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा यूक्रेन की, यूक्रेन करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस क्रिकेट टीम से संबंधित खिलाड़ी आंद्रे रसेल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ये है आंद्रे रसेल और ये जो है वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर थे, केकेआर की तरफ से आईपीएल खेलते हैं, आपने देखा होगा लंबी लंबी छक्के लगाते हुए इनको, है ना। इन्होंने अभी संन्यास ले लिया है। ये किस देश के हैं तो वेस्ट इंडीज के। हाल ही में मराठा सैन्य परिदृश्य अब तक के भारत के कौन से वे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है। बताइए, याद रखना, हाल ही में मराठा सैन्य परिदृश्य अब तक के भारत के कौन से वे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है। याद रखना 44वां, यानी मराठा सैन्य परिदृश्य जो है ना, याद रखना भारत का 44वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है। ठीक है, यानी अगर आपसे पूछे भारत की कितनी ऐसी जगह है, ठीक है, जिसको हुआ वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में चुना गया है, तो 44 याद रखना। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में कौन रेलवे सुरक्षा बल यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ की प्रथम महिला महानिदेशक बनी है। तो आरपीएफ की प्रथम महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सोनाली मिश्रा। कौन व्यक्ति हाल ही में सतपाल भानु के स्थान पर आगामी 3 वर्षों के लिए एलआईसी के नए एमडी व सीईओ बने हैं। तो भाई कौन व्यक्ति हाल ही में सतपाल भानु के स्थान पर आगामी 3 वर्षों के लिए एलआईसी के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। देखिए आर दुराईस्वामी जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, आर दुराईस्वामी। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को 10 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज देने हेतु मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना शुरू की है। तो मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना, जिसके अंतर्गत राज्य के सभी व्यक्तियों को 10 लाख तक निःशुल्क जो है इलाज देने का प्लान है इस योजना का। इसको अभी पंजाब ने शुरू किया है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी पंजाब ने। हाल ही में कौन हिंदुस्तान यूनिलीवर की प्रथम महिला सीईओ बनी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की प्रथम महिला सीईओ प्रिया नायर जी को बनाया गया है साथियों। ऑप्शन नंबर बी राइट है, प्रिया नायर। देखिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा साथियों। देखिए नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष किस तारीख को दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। याद रखिएगा 11 जुलाई को। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने हाथियों की रक्षा के लिए गज मित्र नामक योजना की शुरुआत की है। हाथियों की रक्षा के लिए गज मित्र नामक योजना की शुरुआत अभी किस राज्य सरकार ने की है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, असम ने। आगे देखिए, हाल ही में शतरंज खिलाड़ी हरिकृष्णन एरा अब तक के भारत के कौन से वे ग्रैंड मास्टर बने हैं।
तो भाई याद रखिए करेक्ट होगा 87वें ग्रैंड मास्टर, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सहकारी यूनिवर्सिटी खुली है? भारत की पहली सहकारी यूनिवर्सिटी किस राज्य में खुली है? देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा गुजरात में। कौन व्यक्ति हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए सीईओ बने हैं? आईसीसी के नए सीईओ किनको बनाया गया है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा संजोग गुप्ता जी को, संजोग गुप्ता करेक्ट होगा। इंडोनेशिया को औपचारिक रूप से किस शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया? देखिए राइट होगा 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो कि ब्राजील में आयोजित हुआ था। ठीक है, अगला 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो भाई 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता अभी कौन करने वाला है? तो भाई देखिएगा अभी 2025 में तो किसने? ब्राजील ने। तो ब्राजील तो होगा नहीं, याद रखना भारत करेगा। अभी 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी या फिर अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो याद रखिएगा भारत करेगा। 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो देखिए करेक्ट आएगा रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, ऑप्शन नंबर सी यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा। जुलाई 2025 में अस्ताना में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में निम्नलिखित में से किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता था? तो इसमें 3 भारतीय मुक्केबाज शामिल थे, जिसमें साक्षी, जैस्मिन, अन्नूपुर, इन तीनों ने ही। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत ने हाल ही में कितने वर्षों के बाद एएफसी महिला एशियाई कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया है? देखिए करेक्ट आंसर होगा 22 वर्षों के बाद, ऑप्शन नंबर सी राइट है। 22 वर्षों के बाद भारत ने जो है ना एएफसी महिला एशियाई कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया है। विश्व बैंक के गिनी इंडेक्स के आधार पर भारत वैश्विक स्तर पर आय समानता के मामले में कितनेवें स्थान पर है? बताइए। देखिए विश्व बैंक के गिनी इंडेक्स के आधार पर भारत जो है ना वैश्विक स्तर पर आय समानता के मामले में चौथे स्थान पर है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, चौथे स्थान पर। अगस्त 2025 में पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया? तो ये श्रीनगर के डल झील में आयोजित किया गया साथियों, ऑप्शन नंबर सी डल झील श्रीनगर। जुलाई 2025 को अमेरिकी सदन द्वारा पारित व्यापक कानून का नाम क्या था? तो अभी जुलाई 2025 को अमेरिकी सदन द्वारा जो एक व्यापक कानून पारित किया गया था उसका नाम था वन बिग ब्यूटीफुल बिल, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जागरेब में ग्रैंड शतरंज टूर 2025 का रैपिड सेक्शन किसने जीता? बताइए। तो देखिए जागरेब में ग्रैंड शतरंज टूर 2025 का रैपिड सेक्शन अभी डी गुकेश यानी गुकेश डोमराजू ने जीता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। भारत ने जुलाई 2025 में अपना पहला इक्विन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट कहां स्थापित किया है? बताइए भाई। भारत ने जुलाई 2025 में अपना पहला इक्विन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट कहां स्थापित किया है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मेरठ छावनी में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैराथन क्लास है साथियों आपके लिए, जो कि आपको जानने ही चाहिए। ये क्वेश्चंस आपको खुद पता है करेंट अफेयर्स कितना ज़्यादा मैटर करता है आपके मेरिट में। जुलाई 2025 में पीएम मोदी को रिदिनाद और टोबैगो से मिलने वाले पुरस्कार का नाम क्या था? अभी मैंने आपको ये बताया था, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ रिदिनाद और टोबैगो करेक्ट आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। घाना के द्वारा कौन सा सम्मान प्रदान किया गया था? तो ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ घाना। ठीक है, आगे देखिएगा। जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना का कुल परिव्यय क्या है? बताइए। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा 1 लाख करोड़ रुपए। जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना का कुल परिव्यय क्या है? तो 1 लाख करोड़ रुपए। जुलाई 2025 को लॉन्च किए गए नए भारतीय रेलवे ऐप का नाम क्या है? बताइए। जुलाई 2025 को लॉन्च किए गए नए भारतीय रेलवे ऐप का नाम क्या है? तो याद रखना रेल वन, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा साथियों, रेल वन। 2025 में BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो करेक्ट होगा आयुष शेट्टी, ऑप्शन नंबर सी। जुलाई 2025 में भारत के उपराष्ट्रपति पद से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो करेक्ट होगा जगदीप धनखड़ जी ने, जो कि भारत के 14वें उपराष्ट्रपति थे। अभी 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? याद रखिएगा CP राधाकृष्णन जी, CP राधाकृष्णन। ठीक है, देखिए फीडे महिला शतरंज विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? तो करेक्ट होगा यहाँ कोनेरू हम्पी। और इनको फाइनल में हरा दिया था किसने? तो दिव्या देशमुख जी ने, याद रखना। ठीक है, दोनों ही भारत की थी। भारत में फीडे शतरंज विश्व कप 2025 कब आयोजित होगा? ध्यान से देखिए क्या आंसर हो जाएगा। तो भाई ये जो है ना साथियों 30 अक्टूबर से
27 नवंबर तक, यानी अभी चल रहा है, ये आयोजित हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है जुलाई 2025 में ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में आयोजित 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, 3 स्वर्ण पदक और कुल 6 पदक जीते थे। देखिए, संसद का मानसून सत्र 2025 कब आयोजित होने वाला है? तो संसद का जो मानसून सत्र होता है ना, इस वर्ष कब आयोजित हुआ? तो याद रखिए 21 जुलाई से 21 अगस्त तक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला है 22 अप्रैल के घातक पहलगांव हमले में संलिप्तता के कारण जुलाई 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किस संगठन को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया गया था? करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी टीआरएफ को, टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जुलाई 2025 में भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित होने वाले वार्षिक समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का नाम क्या है? तो भारत और सिंगापुर के बीच ना, याद रखना, सिम्बैक्स। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, सिम्बैक्स। नवंबर 2025 में 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो भाई नवंबर 2025 में 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित होगा? देखिए करेक्ट होगा साथियों, गोवा में। गोवा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वें वर्ष किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया? अभी मैंने बताया था ना, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। चलिए, यही आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, सभी साथी कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 है, देखिएगा, अग्नि-1 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है जो परमाणु और पारंपरिक दोनों प्रकार के आयुध ले जाने में सक्षम है? तो साथियों, अग्नि-1 जो मिसाइल है उसकी मारक क्षमता है 700 से 900 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। कम उत्पादकता वाले जिलों में कृषि सुधार के लिए जुलाई 2025 में शुरू की गई सरकारी योजना का नाम क्या है? बताइए। तो कम उत्पादकता वाले जिलों में कृषि सुधार के लिए जुलाई 2025 में शुरू की गई जो सरकारी योजना है उसका नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश के अनुसार अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट पूरा करने के लिए किस आयु वर्ग के बच्चों की आवश्यकता है? तो करेक्ट आंसर होगा 7 वर्ष और उससे अधिक के आयु वर्ग के बच्चों की। नेक्स्ट है, भारत में आधार जारी करने, उसे अपडेट करने और प्रबंधित करने के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी जिम्मेदार है? तो देखिए करेक्ट होगा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आगे देखिए, जुलाई 2025 में लिग्नानो मीटिंग विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर कांस्य पदक में NC सोजन ने किस स्पर्धा में तीसरा स्थान प्राप्त किया? तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा लंबी कूद में यानी लॉन्ग जंप में। जुलाई 2025 में शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ले जाने वाले मिशन का नाम क्या है? करेक्ट है एक्सियोम 4। आगे देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे क्षमता निर्माण आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? क्षमता निर्माण आयोग यानी CBC यानी कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के नए अध्यक्ष के रूप में अभी राधा चौहान जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, राधा चौहान। कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के नए महानिदेशक बने हैं? तो SSB के नए महानिदेशक अभी संजय सिंघल जी को बनाया गया है साथियों, याद रखेंगे, संजय सिंघल करेक्ट आंसर होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख बने हैं? तो भाई कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख बने हैं? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, संजय वात्सायन जी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख कौन बने हैं? देखिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख कौन बने हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। करेक्ट होगा ए राजराजन जी। ये है ए राजराजन जी जो कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए चीफ बनाए गए हैं। हाल ही में कौन इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी युग्नू की प्रथम महिला कुलपति बनी है? तो इग्नू की प्रथम महिला कुलपति प्रोफेसर उमा कांजीलाल जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं? राइट होगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी अजय सेठ जी, याद रखेंगे। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अजय सेठ। ये क्लास बिल्कुल सुपर फास्ट मैराथन क्लास है आपके लिए। आगे देखिए, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भारत से इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का सबसे अधिक निर्यात किसे किया गया था? करेक्ट होगा साथियों, अमेरिका को। अमेरिका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में संपन्न 10वीं जूनियर अंडर 18 राष्ट्रीय रग्बी 7s चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? देखिए, हाल ही में संपन्न 10वीं जूनियर अंडर 18 राष्ट्रीय रग्बी 7s चैंपियनशिप 2025 का खिताब जो है ना, ये बिहार ने जीता है।
करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, बिहार ने। भारत के 47वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, ये भी मैंने आपको बताया था कि भाई हरिकृष्णन एरा या फिर एरा हरिकृष्णन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। DRDO ने, देखिए छोटा कर देते हैं ताकि चारों ऑप्शन आपको दिखे, ठीक ना। देखिए DRDO ने हाल ही में ULPGM V3 का सफल परीक्षण किया था, इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ए में लिखा है ULPGM V3 एक प्रकार का मानव रहित वायुयान ड्रोन है, ठीक है। देखिए मानव रहित वायुयान ड्रोन है, जो कि बिल्कुल गलत है। बी में लिखा है ULPGM का विकास DRDO ने स्वदेशी रूप से किया है, ये भी सही है। सी में लिखा है यह परीक्षण आंध्र प्रदेश के कुर्नूल स्थित नेशनल ओपन एरिया रेंज से किया गया था, ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों सत्य है। समुद्र प्रचेत का सफलतापूर्वक जलावतरण हाल ही में किया गया, इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। देखिए ए में लिखा है यह परमाणु ईंधन से चलने वाला नौसेना का पौध है, जो कि बिल्कुल गलत है। बी में लिखा है इसका डिजाइन और निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है, ये बिल्कुल सही है। सी में लिखा है यह समुद्री प्रदूषण को नियंत्रित कर सकता है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी बोथ आर करेक्ट आंसर। आगे देखिए साथियों, भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता हाल ही में चर्चा में रहा था, इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ए में लिखा है इस समझौते से भारत का ब्रिटेन से आयात बढ़ेगा। बी में लिखा है इस समझौते से भारत का ब्रिटेन को निर्यात बढ़ेगा। सी में लिखा है वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 120 अरब डॉलर का लक्ष्य है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कथन सत्य है। वह भारतीय एथलीट जिन्होंने पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट 2025 में पहले स्थान पर रहते हुए स्वर्ण पदक जीता, करेक्ट आएगा मुरली श्रीशंकर ने, और मुरली श्रीशंकर का संबंध लॉन्ग जंप से ही है, लंबी कूद से। शेक्सपियर की प्रसिद्ध कृति मैकबेथ का मणिपुरी रूपांतरण किसने किया था, जिनका हाल ही में निधन हो गया। देखिए करेक्ट होगा साथियों रतन थियम ने, रतन थियम जिन्होंने शेक्सपियर की प्रसिद्ध कृति मैकबेथ का मणिपुरी रूपांतरण किया था, जिनका हाल ही में निधन हो गया। रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए वायु रक्षा अग्नि नियंत्रण रडार की खरीद हेतु किसके साथ एक अनुबंध किया है। देखिए करेक्ट होगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मिस्र में हाल ही में संपन्न विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप 2025 में भारतीय पदक विजेता कौन है, करेक्ट होगा अनाहत सिंह, यह है अनाहत सिंह जी का फोटो। आगे देखिए साथियों, हल्क होगन जिनका हाल ही में अमेरिका के फ्लोरिडा में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े थे। देखिए हल्क होगन जिनका हाल ही में अमेरिका के फ्लोरिडा में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुश्ती से, कुश्ती करेक्ट होगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुचिरापल्ली में किस महान सम्राट के जयंती समारोह में भाग लिए थे, करेक्ट होगा राजेंद्र चोल प्रथम के जयंती समारोह में। भारत ने 2030 के अपने मूल लक्ष्य से 5 वर्ष पहले यानी 2025 तक पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण का कितना प्रतिशत प्राप्त कर लिया है, तो याद रखिएगा 20%। 26वां कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया था, करेक्ट है 26 जुलाई 2025 को साथियों, याद रखिए। चलिए आगे देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की हाल ही में मालदीव यात्रा के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ए में लिखा है प्रधानमंत्री बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने गए थे, जो कि गलत है। बी में लिखा है इस वर्ष भारत और मालदीव के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ है, ये सही है। सी में लिखा है भारत ने पहली बार मालदीव को भारतीय रुपये में ऋण सुविधा प्रदान की थी, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी दोनों ही करेक्ट है। ये क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मैं आपको करवा चुका हूँ पहले ही, और अभी आपका रिविजन भी हो रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आदि तिरुथिराई उत्सव समारोह में भाग लिया था, यह उत्सव कहाँ मनाया गया था, तो आदि तिरुथिराई उत्सव जो है ना, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, और तमिलनाडु के अरियालूर में मनाया गया, जहाँ पर मोदी जी ने अभी भाग लिया था, अरियालूर तमिलनाडु में। अगला, दिव्या देशमुख फीडे महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, उन्होंने इस प्रतियोगिता के फाइनल में किसे पराजित किया था, तो करेक्ट है कोनेरू हम्पी को साथियों, याद रखना। संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 में भारत के साथ शामिल देश कौन सा था, तो बोल्ड कुरुक्षेत्र जो कि युद्ध अभ्यास है, जो कि जिसमें भारत और सिंगापुर आयोजित होता है, तो भारत के साथ सिंगापुर आयोजित हुआ था, और ये राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया गया अभी 2025 में, याद रखना। भारत के तन्वी शर्मा और बेनल्ला कलागोटी ने एशिया जूनियर चैंपियनशिप
बैडमिंटन के महिला एकल में कांस्य पदक जीता। यह प्रतियोगिता कहां पर खेला गया था, यह पूछा जा रहा है। याद रखिएगा यह जो प्रतियोगिता है साथियों अभी इंडोनेशिया में खेला गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इंडोनेशिया। भारत ने हाल ही में प्रलय मिसाइल के 2 सफलतापूर्वक परीक्षण किए थे। इस मिसाइल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ए में लिखा है यह कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, बिल्कुल सही है। इसकी मारक क्षमता जो है ना 150 से 500 किलोमीटर है, यह भी सही है। यह ठोस प्रणोदक यानी सॉलिड प्रणोदन से संचालित होती है, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी ये सभी कथन सत्य है। ऑपरेशन महादेव हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा, यह किससे संबंधित है। तो भाई देखिए ऑपरेशन महादेव जो है ना ये जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF द्वारा जुलाई 2025 में जारी आर्थिक परिदृश्य अपडेट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत GDP वृद्धि दर का अनुमान कितना है। तो याद रखिएगा 6.4%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 6.4% है ना। योगी आदित्यनाथ ने लगातार सबसे लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था। करेक्ट होगा साथियों, पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला है, कामचातका प्रायद्वीप निम्न में से किस देश में है जहां हाल ही में उच्च तीव्रता का भूकंप आया था। तो ये जो कामचातका प्रायद्वीप है ये रूस में स्थित है जहां अभी उच्च तीव्रता का भूकंप आया था, याद रखिएगा। इसरो श्रीहरिकोटा से निसार उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा। यह निसार किस प्रकार का उपग्रह है। तो याद रखिए निसार जो है ना ये भाई एक प्रकार का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ऑप्शन नंबर बी। निसार से एक और क्वेश्चन है कि 30 जुलाई 2025 को प्रक्षेपित नासा इसरो सिंथेटिक अर्पचर रडार जो है निसार उपग्रह की विशेषता क्या है। तो याद रखिए निसार उपग्रह की जो विशेषता है वो ऑप्शन नंबर सी की यह द्विआवृत्ति रडार है जिसमें L बैंड और S बैंड दोनों का ही उपयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने 1 अगस्त 2025 से भारत से आयातित वस्तुओं पर कितना टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। तो 25% और वर्तमान में कितना है। तो याद रखिएगा 50%, बाद में और 25% बढ़ा दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, है ना। तो भाई जुलाई 2025 में म्यांमार के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यू न्यो सॉको। आगे देखिए एलन मस्क के नेतृत्व वाली किस अमेरिकी कंपनी को 31 जुलाई 2025 को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने के लिए स्वीकृत लाइसेंस प्रदान किया गया है। करेक्ट आएगा एलन मस्क के नेतृत्व वाली कंपनी स्टारलिंक को। आगे देखिए 31 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत किस संगठन को 2000 करोड़ की अनुदान सहायता को मंजूरी दी है। करेक्ट आएगा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। साथियों अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है ना ये प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 29 जुलाई को। अगला जुलाई 2025 में थाईलैंड कंबोडिया सीमा संघर्ष को सुलझाने के लिए किस देश के प्रधानमंत्री ने मध्यस्थता की और युद्ध विराम की घोषणा की थी। करेक्ट आएगा मलेशिया के प्रधानमंत्री ने। बताइए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF का स्थापना दिवस हर वर्ष 27 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, 1939 में स्थापित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी जब स्थापित हुआ था CRPF का, ठीक है, उस समय इसको किस नाम से जाना जाता था। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के नाम से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जुलाई 2025 को थाईलैंड और कंबोडिया के बीच क्षेत्रीय विवाद का केंद्र कौन सी ऐतिहासिक स्थल रही जिसके कारण झड़पें हुई। करेक्ट है, प्रेह बिहार मंदिर को लेकर झड़पें हुई थी। जुलाई 2025 में हाइड्रोजन से चलने वाले पहले ट्रेन कोच का परीक्षण कहाँ किया गया था। तो देखिए जुलाई 2025 में हाइड्रोजन से चलने वाले पहले ट्रेन कोच का परीक्षण कहाँ किया गया था। करेक्ट है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। ठीक है, आगे देखिए अगला है, जुलाई 2025 में नरेंद्र मोदी लगातार दूसरे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले प्रधानमंत्री बने हैं। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है। तो करेक्ट होगा इंदिरा गांधी का। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 कब शुरू की गई। तो देखिए राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 की शुरुआत 24 जुलाई 2025 को की गई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 24 जुलाई 2025। चलिए अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100। ठीक है,
जुलाई 2025 में भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते पर किन दो नेताओं ने हस्ताक्षर किया? तो करेक्ट होगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे ये सुपर मैराथन क्लास के माध्यम से। मैंने आपको बहुत ही कम समय में ये पूरे क्वेश्चंस करा दिए हैं। उम्मीद करते हैं साथियों आपको वीडियो पसंद आया है। और देखिए आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों तक, और थोड़ा सहयोग करिए साथियों। आप लोग भी हमसे जुड़िए। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। इससे जो है आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी। मिलेंगे आपसे एक बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।